जितना इन्फ्लुएंसर आज की डेट में कमा रहे हैं ना, तुमको असली में पता लग गया ना, तुम रो दोगे। मतलब तुम बोलोगे साले ये मस्ती भी कर रहे हैं, आधा टाइम वेलीपंथी करते हैं, कैमरा के आगे की भी वेलापंथी करते हैं, और साले हमारे से 10 गुना कमा के जाते हैं। लेकिन तू जिंदा थी तो तुझे उतनी पब्लिसिटी नहीं मिली के बाद तुझे मिली। मैं जिंदा हूँ। सोशल मीडिया और उससे जुड़े एप्स को इंटरनेट का माया जाल कहा जाता है, जहां आज के टाइम पे रील में कौन रियल होता है इसको बता पाना भी मुश्किल है। हम इन इन्फ्लुएंसर्स को बड़ी पार्टी करते देखते हैं। ये अपने आप को ऐसे भी दिखाते हैं कि मानो इनके पास बहुत अमीर पैसा है, और इनकी चिकनी चुपड़ी बातों को बहुत आसानी से हम यकीन भी कर लेते हैं। पर यही लोग कॉमन सेंस से कम पर पैसे के दम पे ज्यादा बात करते हैं। 1000 करोड़ का क्रिप्टो पॉन्जी स्कैम इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रत्नाकर पलई ने किया था, जिसको इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग EOW ऑफ ओडिशा पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया। रत्नाकर अपने आप को एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टमेंट गुरु बता के अपने यूट्यूब चैनल द्वारा लोगों को इस स्कीम में ज्वाइन करवाने लगा। जब पलई को पता चला कि उसके साथी सिद्धू और दास अरेस्ट हो चुके हैं, तो उसने तुरंत ही अपने यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स को डीएक्टिवेट कर दिया और उसने भागने की भी तैयारी कर ली। पर ये सबका क्या फायदा जब आपको पुलिस पकड़ने के लिए तैयार है। हाल ही में एस्की एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने 820 इंडियन लोगों के बीच में एक सर्वे किया, जिसमें पता चला कि 70% लोग एक इन्फ्लुएंसर के बताए प्रोडक्ट्स को लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं, और इसका मेजर वजह होता है उनके फॉलोअर्स काउंट, या फिर जिस तरह से वो यकीन दिलाते हैं कि यही चीज है जो आपको लेना चाहिए। तो ये भी सिग्निफाई कर देता है कि वो कितने ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं सामने से। ये इन्फ्लुएंसर्स कुछ चंद रुपये के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे वेबसाइट्स प्रमोट करते हैं जो कि इन्होंने ना खुद से परखा हो, या फिर उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं उन सब का उनको कोई भी आइडिया नहीं होता है। पूनम पांडे ने भी एक पब्लिसिटी स्टंट पुल ऑफ किया, जहां उन्होंने अपने पहले खुद के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट डाला, जहां ये स्टेटमेंट था कि पूनम की मौत हो गई है और कारण है सर्विकल कैंसर। अगर अब तक आपको नहीं पता था कौन है पूनम पांडे और अब पता हो गया, तो समझ ही गए होंगे कि एक्चुअल में इन मैडम का क्या मकसद था, और सोशल मीडिया को जरिया बना के इन्होंने अवेयरनेस के आड़ में अपने आप को लाइमलाइट में लाया। शुरुआत में किसी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि 4 दिन पहले ही तो बिकिनी पहन के पूरी टंच नहा रही थी ये, और अब सीधा ऊपर कैसे, और इसी तरह के और भी कमेंट्स आने लगे। पर आदमी अब मर गया है तो चैन से मरने दो। पर पता नहीं था कि एक दिन बाद ये अंडरटेकर की तरह रिवाइव हो जाएगी और हमको ये सुनने को मिलेगा। I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. Unfortunately, अब जितने भी अश्लील कमेंट्स थे वो डार्क और डैंक हो जाएंगे इस कारणवश। गलती सिर्फ इनकी नहीं पर उनकी पूरी PR टीम की भी है, और जो इनकी मैनेजर है निकिता शर्मा, उन्होंने भी पूनम पांडे के बारे में ये सब न्यूज फैलाना शुरू किया, और साथ में जो मीडिया इसमें इन्वॉल्व थी जो कि बिना फैक्ट चेक करके इस न्यूज को पूरे फैलाना शुरू कर दिया था, तो उनकी भी बराबर गलती है। जहाँ सभी सेलेब्स ने भी ट्वीट और पोस्ट करके बताया कि ये कितना भद्दा यूज था अपने इन्फ्लुएंसर पावर का। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे था, और क्या आपको पता है कावेरी हॉस्पिटल चेन्नई ने एक कैंसर अवेयरनेस मैराथन रखा, जिसमें 7700 से ज्यादा लोग शामिल थे। बच्चे, बुजुर्ग, लेडीज एंड जेंटलमैन अक्रॉस ऑल एजेस, सब लोग शामिल थे। इवन औरतें साड़ी पहने इस दौड़ में शामिल हुई, अपने हेरिटेज और कल्चर को प्रमोट करते हुए, और ये भी दिखाने के लिए कि साड़ी पहन के भी आप दौड़ सकते हो। तो इसे कहते हैं पॉजिटिव अवेयरनेस फैलाना। पर ऐसे ही सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स और अपने आप के इन्फ्लुएंस से दुनिया में एक अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड फैलाने की कोशिश की है। इस पहले फोटो को देखिए और अब इस दूसरे को देखिए, लग रहा है ना बहुत बड़ा डिफरेंस। तो ये है काइली जेनर, जो कि 16 साल की उम्र में अंडर द नाइफ गई, और अभी तक ना जाने इतने सालों में कितने सर्जरीज, कितने फिलर्स, कितने नोज जॉब्स इन्होंने किए होंगे, जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं हो सकता है। इवन तुम कोई भी कार्दाशियन सिस्टर्स को ले लो, सभी ने अपने अंदर कुछ ना कुछ फिक्स करने की कोशिश की है सर्जरी के द्वारा। किम कार्दाशियन अपने ब्रांड KKW ब्यूटी एंड स्किम से $1 बिलियन क्रॉस पार कमाई की है, और उनकी बाकी बहनें भी अपने प्रोडक्ट से $1 मिलियन कमा रही है, और इनके खुद के टेलीविजन शोज भी हैं जिनसे वो कमाती है। तो आज के टाइम पे अपने एक्सटीरियर व्यू को ज्यादा ठीक करने की कोशिश करता है। इन सब सर्जरीज की वजह से फ्यूचर में वो लोग कितना डिप्रेशन में जा सकते हैं अपने लुक्स के वजह से, इनको कोई आइडिया भी नहीं होता है। ये है मिस ABC, जो इंस्टाग्राम में रील्स बनाती है। हाल ही में इनका ये वीडियो वायरल
हुआ, जहां ये कहते हुए दिखाई दी कि कैसे एक लड़का इनको हर दिन मैसेज करता था, हर दिन इनको गुड विशेस भेजता था, पर ये तो अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझती है ना, बड़ी हस्ती समझती है, तो इन्होंने ना उसको कभी ब्लॉक किया, ना उसका कभी रिप्लाई करने का जरूरत समझा, और इस बात का आराम से इन्होंने मजाक भी उड़ाया। क्या मिथिका, सच बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया है क्या? उसके बाद से बंदे का ना गुड मॉर्निंग आया है, 2 महीने से ना गुड नाइट आया है। भाई बता, उसको गुड मॉर्निंग से उठने की आदत पड़। तो तुम समझ सकते हो कि इन इन्फ्लुएंसर्स की नजर में मच्छर के समान भी नहीं हो तुम, इनके लिए तुम एग्जिस्ट भी नहीं करते हो। वो इन्फ्लुएंसर्स जिनको आप बहुत एडमायर करते हो, जिनके वीडियोस और रील्स देख के आप उनको कमेंट और मैसेज करते हो, इस माध्यम से आप उनको अपने से बहुत करीब समझते हो, बल्कि इसका ऑपोजिट है। उनके नजर में आप मात्र एक नंबर के बराबर हो, जिनको आपके बातें, फीलिंग्स का कोई लेना देना नहीं। ये भी हो सकता है कि वो आपके फीलिंग्स का यूज करके अपना कंटेंट ही क्रिएट कर दे और वो वायरल भी हो जाए। तो ऐसे लोगों को चने की झाड़ में मत चढ़ाओ। बहुत अच्छे और क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स मिलेंगे जो जेन्युइन कंटेंट डिलीवर करते हैं अपने ऑडियंस तक, और एक अच्छा कनेक्ट बना के रखते हैं अपने ऑडियंस के साथ। और एक अच्छी एडवाइस यही रहेगी कि जिनको आप एक हद तक जानते हो अपने सर्कल में, उनसे नेटवर्किंग बनाओ ना, जानो उनको बजाय इनको ज्यादा भाव देते हुए, क्योंकि इनसे लाखों बेहतर लड़कियां तुमको मिल जाएगी। सोशल मीडिया में आप लोगों की हंसती खेलती जिंदगी देख सकते हो, कौन कहाँ खा रहा है, कहाँ किसका ट्रैवल करने का सीन बन रहा है, सभी चीज आज लोग रील्स और पोस्ट के जरिए शेयर कर रहे हैं। पर क्या हो जब एक इंसान अपने सोशल मीडिया स्टेटस से बहुत अटैच होते हैं, स्क्रीन में आप उनको हंसता खेलता चेहरा देखते हो, फुल ऑफ एनर्जी, पर ऑफ द स्क्रीन उनका क्या रियल पर्सनैलिटी है और वो अंदर से क्या इमोशंस रखते हैं, उनका तो आपको नहीं पता है। जब हम लोगों की खुशहाल जिंदगी देखते हैं सोशल मीडिया में, तो अपनी जिंदगी खाली लगने लगती है। लगता है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ और कब मैं ऐसी लाइफ जी पाऊंगा। लोग अपनी लाइफ को दूसरों के लाइफ से इतना कंपेयर करने लग जाते हैं कि उनको अपनी दुनिया या तो छोटी या तो खाली लगने लगती है। तो 2017 में एक सीरियल आया था, क्या हाल है मिस्टर पंचल नाम का, जिसकी स्टोरी रिवॉल्व होती है एक आदमी के अराउंड जिसके 5 बीवियां थी। तो ये शो कॉमेडी रिलीफ के लिए था, पर इट वाज एक्चुअली प्रमोटिंग पॉलीगैमी। पर फिर भी था तो ये सीरियल ही। पर ऐसे भी आपको इंटरनेट पर्सनैलिटीज मिल जाएंगे, ऐसे हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, जहां उनको पता है कि ऐसे टॉपिक्स को अगर आप लाओगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने वाला है। पर आपको रियलिटी में भी ऐसे रियल लाइफ कपल मिलेंगे जो कि मल्टीपल पार्टनर्स के साथ हैं, और वो लोग साथ में एक फैमिली भी ग्रो कर रहे हैं, और जो उनकी ऑडियंस है उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रही है, लॉर्ड कर रही है, और उनके कंटेंट को देख करके बहुत खुश हो रही है। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि ये कोई फिल्म नहीं है, दिस इज रियलिटी। और क्या लोग इससे इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते हैं? और अगर कोई मेरे पास बोलते हुए आएगा कि पुराने समय में भी ऐसा कुछ होता था, तो उनको मैं बस यही बोलूंगा, Shut up, bitch! ऐसे तो पुराने समय में बहुत कुछ होता था, ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस थे, सैक्रिफाइसेस थे, जो आज के समय में तो नहीं होते हैं ना। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो अब इलीगल करार दिए गए हैं। और अब रिसेंट में ही आसाम गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है टू एंड पॉलीगैमी। हाल ही में तमिलनाडु थिरुवल्लुर की रहने वाली इस 9 साल की बच्ची के साथ वो हुआ जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते हो, जिसके पड़ोसी इसको इंस्टा क्वीन कह के बुलाते थे। जब उसके पिताजी ने उसे डांट कर खेलने से मना किया और घर जाके पढ़ने को कहा, तो उसने सीधा खुदकुशी कर ली। 28 साल का अजमल शारिफ, जिसके इंस्टाग्राम में लगभग 14,000 फॉलोअर्स थे, वो एक दिन एक पोस्ट करता है RIP अजमल शारिफ 1995-2023 करके, और फिर खुदकुशी कर लेता है। इसका रीजन था एक अच्छी जॉब ना मिलने का कारण, जिसके वजह से वो डिप्रेशन में चले गया। आज के टाइम पे एक आदमी एक बाल्टी की तरह हो गया है, वो बाल्टी जो अपने डिफेक्ट्स को ही ज्यादा गौर पे लाता है, जिसके वजह से उसको पब्लिक आई में अपनी ओपिनियंस या फिर अपने बातें रखने का कॉन्फिडेंस जो होता है वो कम हो जाता है उसके अंदर। इस बढ़ती हुई दुनिया में हम अपने आप को हर एक की नजर में इतना परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये भूल जाते हैं हमारा इंटरनल सेल्फ हमारे बाहरी सेल्फ से कितना बेहतर है। लाइफ में एक रियलिटी चेक अपने लिए पाने की हमेशा कोशिश करना, उन लोगों के सराउंडेड ज्यादा रहो जो आपको मोटिवेट भी तो करें, लेकिन आपको ये जरूर बताएं कि आप कौन से गड्ढे में पड़े हुए हो और एग्जैक्टली आपकी गलतियां क्या हो रही है। ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जानो। एक्सक्यूज मी, तुम मेरी जिंदगी के बारे में जानते क्या? ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन मुझे इतना मालूम कि तुम्हारे पास जो है तुम्हारे हिसाब से कम, लेकिन किसी दूसरे की नजर से देखो
कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है। सो एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को उन सब लोगों से सराउंड करने की कोशिश करो जो एटलीस्ट आपके मुंह पे सच तो बोले, चाहे वो खराब भी आपको लगे, पर इतने ट्रांसपेरेंट वो होने चाहिए कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ पे आप सही हो, उसकी जानकारी वो दे सके आप, और जितना हो सके अपने आप को कैसे स्किल्स में बेहतर करे, उन सब चीजों में ज्यादा फोकस करे। जब आप अपने आप को मूवमेंट में लेके आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि डेफिनेटली कि एक पर्पस आगे बढ़ रहा है, वी आर डूइंग समथिंग, और हम लोग एक जगह पे स्टैग्नेंट नहीं है। और लड़कियों का क्या, लड़कियों तो मिल जाएंगी, बस ऐसी लड़की चाहिए जो आप उसको रेस्पेक्ट कर सको, वो आपको रेस्पेक्ट करे, लंबी लंबी बातें हो। ऐसी लड़की अगर आपको मिल गई तो जरूर बहुत अच्छी बड़ी बात है। हमेशा खोज में मत रहो, बस अपने आंखें खुले रखना। उसके लिए मैं पापड़ बेलूं, 2 कौड़ी की हस्ती है पर उससे खेलूं, फेंक बिखेरूं अपना सब कुछ किसकी खातिर? किसे चाहिए मन का सोना, आंख की मोती, किसे पड़ी अंदर क्या होती रेत है, लगता पानी। तो मैं हूँ निखिल ऑनेस्टी, और इसी तरह के और भी वीडियोस मैं लेके आते रहूंगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।